परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। गीता ज्ञान के वो दाता, परम पिता शिव परमात्मा। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। ज्ञानामृत के सागर कहलाते हैं वो, पत्थर बुद्धि को पारस बनाते वो। नर से नारायण बनाने वाले हैं वो, नारी से लक्ष्मी बनाने वाले हैं वो। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। जन्मों जन्मों से बिछड़ गए थे हम, शिव ज्योति ने हमें रास्ता दिखाया। भटकी आत्माओं को आसरा दिलाया। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति।
चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना बस नाम का है। सांसों शिव की याद बिना प्यासी धरती की प्यास बुझे, बादल बरसे बरसात बने। मुख से सुख का अमृत बरसे, जब मन हर्षे तब बात बने। गुणगान किया ना भगवन का, गुणगान किया ना भगवन का, गाते रहना किस काम का है। सांसों शिव की याद बिना दुनिया में लाखों आते हैं, आते और जाते रहते हैं। पर अमर है जो उपकार करे और दिल से सेवा करते हैं। मेरे मन ईश्वर के जान बिना, मेरे मन ईश्वर के जान बिना, फिरते रहना किस काम का है। सांसों शिव की याद बिना, चलते रहना किस काम का। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना, तन में रहना बस नाम का है। सांसों शिव की याद बिना सांसों शिव की याद बिना, चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना, तन में रहना बस नाम का है। सांसों शिव की याद बिना प्यासी धरती की प्यास बुझे, बादल बरसे बरसात बने। मुख से सुख का
अमृत बरसे। जब मन हर्षे तब बात बनी, गुणगान किया ना भगवन का, गुणगान किया ना भगवन का। गाते रहना किस काम का है, ऐसा सो शिव की याद बिना। दुनिया में लाखों आते हैं, आते और जाते रहते हैं। पर अमर है जो उपकार करें और दिल से सेवा करते हैं। मेरे मन ईश्वर के जान बिना, मेरे मन ईश्वर के जान बिना। फिरते रहना किस काम का है, ऐसा सो शिव की याद बिना। चलते रहना किस काम का है, मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना। तन में रहना बस नाम का है, ऐसा सो शिव की याद बिना। शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बाबा के 9 तारीख के महावर की बाबा कहते मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बड़ा अच्छा है। क्या कहा? सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बड़ा अच्छा है। कृष्ण भगत भी भगवान को सर्वशक्तिवान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? भगत भी भगवान को सर्वशक्तिवान कहते और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या? वह कहते भगवान जो चाहे वह कर सकते हैं, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो बाबा ने कहा है मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिवान है। बाप को सर्वशक्तिवान इसलिए कहा जाता क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। ओम शांति। किसने कहा? किसने कहा जी ओम शांति? बाबा ने कहा है ओम शांति। अब ये किसने कहा? दादा ने कहा। अब तुम बच्चों ने पहचाना ऊंचते ऊंच बाप की महिमा तो भारी है ना। कहते हैं सर्वशक्तिवान है तो क्या नहीं कर सकते। अब ये भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिवान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। बाप कहते ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, मैं कुछ भी नहीं करता। मैं भी ड्रामा के बंधन में
बांधा हुआ हूँ। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिवान बन जाते हो। पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिवान है ना, उसको सिखलाना होता है। बच्चे मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर सर्वशक्तिवान बन विश्व पर राज्य करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? शक्ति मिलती है योग से, इसलिए भारत का प्राचीन योग गया हुआ है ना। तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। ऊंचते ऊंच बाप की महिमा सब करते, परंतु समझते कुछ भी नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि ये नाटक है। अगर समझते हो नाटक है तो शुरू से अंत तक याद आना चाहिए ना, नहीं तो नाटक कहना ही रंग हो जाता है। कहते भी हैं नाटक है, हम तो पाइट बजाने आए हैं। तो नाटक के आदि मध्य अंत को तो जानना चाहिए ना। ये भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं, तभी तो वृद्धि होती रहती है ना। सत्युग में तो थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई? ये कोई समझते नहीं कि ये अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो आदि से अंत तक रिपीट होता है। तुम वॉइस को शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके अगर देखेंगे तो चक्कर जरूर हूबहू रिपीट होगा, जरा भी फर्क नहीं होगा। बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं। कितना मीठा बाप है ना। बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुख धाम में। अभी ये मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहां पावन मिलेगा। श्रेष्ठाचारी माताएं बड़ी मीठी होती हैं, बच्चे को समय पर अपने आप दूध पिलाती हैं। बच्चों को रोने की दरकार नहीं होती। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है। सुबह को बाबा से बातें करने में बड़ा मजा आता है। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की। फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अनेक बार हम उस नई सृष्टि में गए हैं। अभी हमारे खुशी के दिन आ रहे हैं। ये खुशी की खुराक है ना, इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अब हमको बेहद का बाप मिला है, हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कलप कलप हम अपना राजभाग लेते हैं, हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं। अभी बाप को याद करने से रावण पर जीत पानी है, फिर हम पावन बन जाएंगे। वहां लड़ाई दुख आदि का नाम नहीं, कोई भी खर्चा नहीं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्चा किया, कितने धक्के खाए, कितने गुरु आदि किए। अब फिर आधा कल्प हम कोई गुरु आदि नहीं करेंगे। शांति धाम सुख धाम जाएंगे। बाप कहते तुम सुख धाम के राही हो। अब दुख धाम से सुख धाम में जाना है। वहाँ हमारा बाबा हमको कैसे पढ़ा रहे हैं। हमारा यादगार तो जहाँ है ना, कितना वंडर है।
इस दिलवाड़ा मंदिर की तो अपरम अपार महिमा है। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, उसका यादगार तो जरूर बनेगा ना। ये हूबहू हमारा ही यादगार है। बाबा मम्मा और बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। झाड़ में भी कितना क्लियर है ना। बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए, चित्र बैठ बनाए हैं। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया और फिर करेक्ट भी किया ना। कितना वंडर है, सारी नई नॉलेज है ना। किसी को भी इस नॉलेज का पता नहीं है, बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य कितना तमो प्रधान बनते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तमो प्रधान बनती जाती है। यहाँ अब तुम सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भाव। सिर्फ ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्यों को भगवान का परिचय कैसे दें। सवेरे सवेरे उठकर क्या विचार सागर मंथन करना है, मनुष्यों को भगवान का परिचय कैसे दें। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठी में बैठ भक्ति करते हैं, वहां भी विचार सागर मंथन तो हो गया ना। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं, इसको ही फिर तीसरी की कथा कह दिया। तीसरी की कथा अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, ये तो मशहूर है ना। सुनाने वाला एक बाप है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। ज्ञान से तुम बच्चे सॉल्वेंट बन जाते हो, इसलिए देवताओं को पद्मपति कहते। देवताएं बहुत धनवान पद्मपति बनते। कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो, रात दिन का फर्क है। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम तो लगता ही। ये बेहद की दुनिया है। भारत तो है ही अविनाशी खंड, वह कभी प्रलोप होता ही नहीं। एक ही खंड रह जाता है आधा कल्प, फिर और खंड इमर्ज होंगे नंबरवार। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है ना। बोलो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है, सो आकर समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वो हठयोगी हैं, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे वो भारत को थमा देते हैं। नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। मकान को पोछी आदि तो लगाई जाती है ना, तो शोभा बन जाती है। भारत महान पवित्र था, अब वही पतित बना है। वहां तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है ना, तुम्हारे पास धन भी अथाह रहता है। तुम भारत में ही रहते थे, तुम्हारा ही राज्य था, कल की तो बात है। फिर बाद में अन्य धर्म आए हैं ना, उन्होंने आकर कुछ सुधार करके अपना नाम वाला किया है। अब वह भी सब तमो प्रधान हो गए। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये सब बातें नए नए बच्चों को नहीं सुनानी है। पहले पहले बाप की पहचान देनी है। बाप का नाम रूप देश काल तो जानते हो ना।
ऊंचते ऊंच बाप का पाइड तो मशहूर होता है ना, अभी तुम जानते हो वह बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम पवित्र बनते हो। पवित्र बनना भी स्थापना में मददगार बनना है। तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होती है। तुम जो लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है, फिर जिस सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा, फिर से जो रावण राज्य आ जाएगा। चित्रों पर समझाना बड़ा मीठा लगता है ना। इसमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ है। भारत का प्राचीन राजयोग माना याद, याद से विक्रम विनाश होते हैं और पढ़ाई से ऊंच पद मिल जाता है। दैवी गुण धारण जरूर करने हैं। बाबा 4-5 दिन से जो बहुत पक्का कर रहे हैं, पहले खुद दैवी गुण धारण करो, सेवा तब कर सकते हो। हाँ, इतना जरूर है, माया के तूफान तो आएंगे। सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए ये टाइम अच्छा है। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे। बुढ़ों के दिल में तो ये रहता होगा ना कि हम ये शरीर छोड़ गर्म में जाएंगे। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो भी तुम्हारा जमा हो जाएगा। शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑलराउंड पार्ट हमने ही बजाया है। अब बाबा कहते हैं इच्छी छी चोले को छोड़ दो, देह सहित सारी दुनिया को भूल जाओ। ये बेहद का संन्यास है। वहां भी जब बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा कि हम बच्चा बनते हैं। खुशी होती है ना। बचपन तो सबसे अच्छा होता है। बचपन तो सबसे अच्छा होता है। ऐसे ऐसे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन जरूर करना है। पॉइंट्स निकलेंगी तो तुमको बहुत खुशी होगी। खुशी में घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। बहुत मजा आएगा। और फिर घूमते फिरते भी याद करना है। ये नहीं खाली बैठ के याद करना है। सुबह सुबह घूमने फिरने भी जाते हो, उस समय भी बाबा की याद में ही जाना है। फुर्सत बहुत है। हाँ, विघ्न तो पड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। धंधे में मनुष्य को कभी नींद नहीं आती। हाँ, सुस्त लोग नींद करते हैं तो दुकान का सारा माल बाबा कहते चोरी हो जाएगा ना। अगर दुकान पे बैठ के दुकानदार नींद करने लग जाए ना, सुस्त हो तो। सुस्त लोग तो नींद करते हैं। तुम जितना हो सके शिव बाबा को याद करते रहो ना। तुमको बुद्धि में रहता है कि हम तो शिव बाबा के लिए भोजन बनाते हैं। बाबा जी बहुत पक्का करते हैं। पति बाल बच्चे ये सब बुद्धि में नहीं रहना चाहिए। क्या पक्का होना चाहिए कि हम भोजन शिव बाबा के लिए बनाते हैं। शिव बाबा के लिए हम ये कार्य करते हैं। भोजन भी बड़ी शुद्धि से बनाना है। ऐसी चीज ना हो जिससे खिटपिट हो जाए। स्कूल में भी इन बातों का ख्याल करते हैं ना।
कि ऐसी कोई चीज ना खाई जाए जिससे शरीर में कोई खिटपिट हो जाए, मन के अंदर भी खिटपिट ना हो, ऐसी कोई चीज नहीं डालना। बाबा खुद भी ऐसे ही याद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दिल व जान से सिक व प्रेम से सदा भरी नमस्ते। सदा रहेंगे, हम बन गए फरिश्ते, सदा रहेंगे। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की धारणा क्या होगी? सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है और पवित्र बनना भी स्थापना में मददगार बनना है और दैवी गुण धारण करके सेवा करनी है। अपने अंदर वो गुण नहीं है जो हम सुना रहे हैं तो उसका इफेक्ट कभी नहीं आएगा। और बहनों में से, हाँ जी, चुस्त बनना है, सुस्त बन के नींद नहीं करते रहना। और देह सहित पुरानी दुनिया को भूल करके बाबा को याद करोगे तो विकर्म विनाश होंगे, तो सुखधाम में उच्च पद पालेंगे। पहला है सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरा, सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। याद से भी कर्म विनाश करने हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। वरदान है स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम योगी विजयी रतन भव। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम योगी विजयी रतन भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। ये देह भी पर है, स्व नहीं, अपनी नहीं है, ये भी पराई है। स्वस्थिति व सब धर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म और पर धर्म या देह की स्मृति किसी ना किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है। जो सदा स्वस्थिति में रहता है वो सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती।
वही संगम युगी विजयी रतन बन जाते हैं। जो सदा सुख का अनुभव करते, जिनके पास दुख की लहर आ भी नहीं सकती, वही संगम योगी विजयी रत्न बन जाते हैं। स्लोगन। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती। अपना जो ईश्वरीय ज्ञान है वो बड़ा ही सहज और मीठा है। इससे जन्म जन्मांतर के लिए कमाई जमा होती है। ये ज्ञान इतना सहज है, जो कोई भी महान आत्मा, अहिल्य जैसी पत्थर बुद्धि, कोई भी धर्म वाला, बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी प्राप्त कर सकता है। देखो, इतना सहज होते हुए भी दुनिया वाले इस ज्ञान को कितना भारी समझते हैं। है बहुत सहज, अनपढ़ भी पढ़ सकते हैं, कोई भाषा नहीं सीखनी पड़ती, लेकिन दुनिया वाले फिर भी भारी समझते हैं। कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने, उसके लिए फिर भाषा सीखनी पड़े, बहुत हठ योग करें तभी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये तो हम अपने अनुभव से जान चुके हैं कि ये ज्ञान बड़ा ही सहज और सरल है। सभी मानते हैं कि ये बड़ा सहज और सरल है, मुश्किल तो नहीं है ना, क्योंकि स्वयं परमात्मा पढ़ा रहा है। इसमें ना तो कोई हठ क्रिया है, ना जप तप है, ना शास्त्रवादी पंडित आदि बनना है। सिर्फ कथा सुनाने वाले पंडित नहीं बनना, ना कोई इसके लिए संस्कृत आदि सीखने की जरूरत है। ये तो नेचुरल आत्मा को अपने परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। भल कोई इस ज्ञान को ना भी धारण कर सके, भल कोई इस ज्ञान को ना भी धारण कर सके, सिर्फ योग से भी बड़ा भारी फायदा हो जाएगा। इससे एक तो पवित्र बनते हैं। जब योग लगेगा ना, परम पिता परमात्मा से अपने आप ही क्या हो जाएगा, एक तो पवित्र बन जाते हैं, दूसरा फिर कर्म बंधन भस्मीभूत होते हैं और कर्मातीत बन जाते हैं। एक तो पवित्र बनते हैं, दूसरा कर्म बंधन भस्मीभूत होते हैं और फिर कर्मातीत बन जाते हैं। इतनी ताकत है इस सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद में। कुछ भी करना नहीं पड़ता, परमात्मा की याद बढ़ाओ, परमात्मा से प्यार बढ़ाओ, अपने आप जे सारे गुण आ जाएंगे। भल वो अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं, परंतु याद फिर भी डायरेक्ट उस योग स्वरूप शिव परमात्मा को ही करना है।
भले वो ब्रह्मा तन से सिखा रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी याद उस योद्ध स्वरूप परमात्मा को ही करना है। उस याद से ही कर्म बंधन की मैल उतरेगी, उस याद से भी कर्म बंधन की मैल उतरेगी। अच्छा, ओम शांति। क्या मिला वरदान? स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव। स्लोगन दिया है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के भाव का फोर्स समाप्त करो। चेंज बहुत अच्छी रीति दिल से स्वीकार करना चाहिए। कहीं कुछ परिवर्तन करना पड़े तो सहज स्वीकार हो। भक्ति के अंदर हम सिर्फ गाया करते थे, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। हम परिवर्तन से ही डरते हैं सिर्फ, लेकिन उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, सब कुछ परिवर्तन होता ही है। समय के अनुसार भी सब परिवर्तन हो जाया करता है। इसलिए जिसको परिवर्तन शक्ति है जिसके पास, फिर उसके व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स सहज समाप्त हो जाता है। सार क्या था? सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बड़ा अच्छा है। कृष्ण भगत भी भगवान को सर्वशक्तिवान कहते और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या? वो कहते भगवान जो चाहे वो कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन तुम जानते हो बाबा ने कहा है मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिवान है। बाप को सर्वशक्तिवान इसलिए कहा जाता क्योंकि उनके पास सर्व को सदगति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। लोगों सुन लो, लोगों सुन लो, लोगों सुन लो ये संदेश मेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, हो जाएगा सब अंधेरा।
एक दिन बदलेगा विश्व ये सारा, होगा इंसानों में भाईचारा। आपसी प्यार इतना बढ़ेगा, कोई भी देश फिर ना लड़ेगा। जग से उठेगा हो, जग से उठेगा शस्त्रों का डेरा। दूर हो जाएगा सब अंधेरा, शांति का आएगा जब सवेरा। दूर हो जाएगा सब अंधेरा। स्नेहियों का एक समाज होगा, हर तरफ शांति का राज होगा। होगा जन जन का दर्जा बराबर, सब जिएंगे यहाँ दोस्त बनकर। होगा घर घर में होगा घर घर में सुख का बसेरा। दूर हो जाएगा सब अंधेरा, शांति का आएगा जब सवेरा। दूर हो जाएगा सब अंधेरा, दूर हो जाएगा सब